देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी तत्व है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या वो कैसे निकालते हैं। तो किसी भी तत्व को लिखने से पहले उसके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर परमाणु संख्या लिखा जाता है, यहाँ द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है। परमाणु संख्या क्या होती है? ये परमाणु है, इसके न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रेजेंट जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या के बराबर होती है। जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जो न्यूट्रल एटम है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी परमाणु संख्या के बराबर होती है। और द्रव्यमान संख्या क्या होगा? द्रव्यमान संख्या जो न्यूक्लियस है उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग है, वो द्रव्यमान संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या का निकालने का फॉर्मूला क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो ये न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हमने बात की थी जब कोई चार्ज नहीं हो, अगर यहाँ कोई चार्ज दे रखा है एटम पर, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर आपको दे रखा है कि m कोई भी एटम है उस पर +7 चार्ज है, उसमें परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक का मान कितना है? 27 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? जितने परमाणु क्रमांक दे रखे या परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या का मान 27 आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे अगर हमें चार्ज दे रखा हो? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन माइनस चार्ज। जितनी प्रोटॉन की संख्या दे रखी है उसमें से चार्ज को घटा देंगे, कितना दे रखा है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है? 27। प्रोटॉन की संख्या 27 दे रखी है, माइनस चार्ज कितना दे रखा है? +7। तो 27 में से 7 निकाल देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी 20। आगे और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अगर अगला एग्जाम्पल है, एक एटम दे रखा है फ्लोरीन, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसकी परमाणु संख्या 9 है, इसमें द्रव्यमान संख्या 19 है। इधर एक आयन दे रखा है फ्लोरीन का आयन, उस पर फ्लोरीन पर -1 चार्ज है, परमाणु संख्या का मान वही 9 और द्रव्यमान संख्या का मान 19 है। यहाँ पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। यहाँ भी पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो ये न्यूट्रल एटम दे रखा है, न्यूट्रल एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगी, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है तो इसका आंसर भी 9 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी और हमें फ्लोरीन पर -1 चार्ज दे रखा है। तो अभी फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का, प्रोटॉन की संख्या माइनस चार्ज। तो पहले प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? जितनी परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 9। न्यूट्रॉन की संख्या 19 में से 9 घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है? 9 माइनस चार्ज कितना दे रखा है? -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 9 + 1 यानी 10, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होंगी।
जितने प्रोटॉन की संख्या दे रखी है वही परमाणु संख्या हो जाएगी, तो Z का मान 12 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे, 24 माइनस 12, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या 12 प्राप्त हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? हमें प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है? 12, माइनस चार्ज कितना दे रखा है? +2 चार्ज है, तो 12 में से 2 निकालेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 प्राप्त होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फॉस्फोरस है, इस पे -3 चार्ज दे रखा है। फॉस्फोरस पे -3 चार्ज दे रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 दे रखी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से ही दे रखी है 18 है, और न्यूट्रॉन की संख्या 16 दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से ही दे रखी, तो यहाँ परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या निकालनी है। तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला था प्रोटॉन की संख्या माइनस चार्ज, तो यहाँ हमें निकालना है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? चार्ज इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज हो जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है? 18 प्लस चार्ज, चार्ज कितना है फॉस्फोरस पे? -3, तो 18 में से -3 कर देंगे तो कितने प्राप्त होंगे? 15। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 15, और जितने प्रोटॉन है उतनी परमाणु संख्या होगी, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 16 दे रखी है, तो 31 हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है 10, न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है 12, न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है 12, प्रोटॉन की संख्या दे रखी है 11। इसका प्रतीक क्या होगा, यानी इसको कैसे दर्शाएंगे प्रतीक के रूप में? तो यहाँ से निकालेंगे कि प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो Z का मान 11 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है, प्रोटॉन की संख्या दे रखी है, तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगी 11 प्लस 12, 23। Z का मान 11 आया, तो 11 पर कौन सा एटम होता है? सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23, लेकिन हमें दे रखी है इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, यानी एक नंबर कम दे रखा है, परमाणु संख्या से एक नंबर कम दे रखा है। इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो -1 होगा। -1 होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हमने देखा कि जब चार्ज दे रखा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।